दोस्तों अगर आपके पास भी रिलायंस जियो का सिम कार्ड है, मतलब अगर आप भी जियो के सिम से फोन करते हैं, नेट चलाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। रिलायंस जियो ने अपने लाखों यूजर्स को अलर्ट किया और इस नए स्कैम के बारे में बचने के टिप्स भी बताए हैं। दरअसल जियो ने अपने सभी यूजर्स को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इन नंबरों से अगर मिस्ड कॉल आए तो भूल कर भी आप कॉल बैक ना करें, वरना आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपको भारी भरकम आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, मतलब आपके बैंक खाते से पैसे भी कट सकते हैं। समझ रहे हो? दरअसल आजकल मार्केट में एक नई तरह का स्कैम चल रहा है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मिस्ड कॉल घोटाला। तो इस घोटाले से आप भी सावधान रहें। चलिए देखते हैं दोस्तों कि रिलायंस जियो की तरफ से अपने सभी यूजर्स को इस मिस्ड कॉल स्कैम के बारे में क्या चेतावनी दी गई है। जो मतलब जियो के नाम पर ठगी हो रही है, तो सभी जियो के मोबाइल यूजर्स ध्यान दें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी जरूरत की खबर है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। रिलायंस जियो की चेतावनी, मिस कॉल आए तो कॉल बैक ना करें, वरना आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। और आपको 7 तरह की ऐसी सावधानियां बरतनी है जो जियो की तरफ से शेयर की गई है। आपको बता दो दोस्तों, आजकल मतलब दिनों दिन नए नए तरह के साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ठगी के, ऑनलाइन धोखाधड़ी के, डिजिटल क्राइम के मामले आते रहते हैं, राइट। और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अभी एक दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से भी करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया। इस ऐप पर भी अब आप फर्जी कॉल या मैसेज को रिपोर्ट कर पाएंगे, उनकी कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे। ठीक है, सरकार ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, संचार साथी मोबाइल ऐप और इंट्रा सर्कल रोमिंग एट DBN फंडेड 4G मोबाइल साइट्स की भी शुरुआत की है। तो ये जो संचार साथी मोबाइल ऐप है, इसके जरिए अब आप चोरी हुए फोन को भी तुरंत ब्लॉक कर पाएंगे। इसके अलावा भी किसी भी तरह के साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के बारे में आप शिकायत भी कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। पहली बात तो ये हो गई। तो ये ऐप तो सभी सिम कार्ड यूजर्स के लिए काम का है, चाहे आपके पास जियो का सिम है, चाहे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL या किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है तो भी। ठीक है, बाकी दोस्तों अब आपको किस बात को लेकर जो सावधान रहना है ये समझिए जरा। अभी मार्केट में एक नई तरह का स्कैम चल रहा है जिसका नाम है प्रीमियम रेट सर्विस, PRS स्कैम। अब कुछ सवाल होंगे आपके कि ये प्रीमियम रेट सर्विस क्या होती है, ये प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम क्या है, इस स्कैम की आप पहचान कैसे कर सकते हैं और इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम का शिकार हो गए तो फिर क्या करना चाहिए। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। और रिलायंस जियो की सिम है अगर आपके पास तो स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए कि प्रीमियम रेट सर्विस होती क्या है। तो दोस्तों PRS यानी प्रीमियम रेट सर्विस जो है ना, ये टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कुछ विशेष फोन नंबर्स पर ये सर्विस दी जाती है। इन नंबर्स पर कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए यूजर्स को ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। और ये जो ज्यादा चार्ज लगता है, इनका एक हिस्सा तो सिम ऑपरेटर कंपनी के पास जाता है और दूसरा हिस्सा कॉल रिसीवर के अकाउंट में जाता है। मतलब आप उन नंबरों को जो कॉल कर रहे हो, तो जो सामने वाले बंदे के नंबर है, कंपनी के नंबर है, तो उन कंपनी को जाता है। अच्छा, इन नंबरों का इस्तेमाल किस पर किया जाता है? तो आमतौर पर मौसम की जानकारी हो गई, या आपको पता होगा ऑनलाइन कई सारी जो राशि फल या टेक सपोर्ट जैसी सर्विस होती है। और इसके अलावा इंटरटेनमेंट हो गया, जोक्स और एडल्ट टॉक के लिए भी इन सर्विस का इस्तेमाल होता है। अब समझिए ये प्रीमियम रेट सर्विस के जरिए स्कैम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम में यूजर्स को अनजान इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। ठीक है, और ये कॉल इतनी छोटी होती है कि यूजर्स के उठाने से पहले कॉल कट हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तब यूजर को लगता है कि ये तो कोई मिस कॉल आया। फिर जब यूजर इस नंबर पर कॉल बैक करता है ना, तो उन्हें फिर ये प्रीमियम रेट सर्विस के तहत ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। इनके चार्जेस लगभग प्रति मिनट 100 रुपए से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा का कहना है कि ये प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम एक खतरनाक स्कैम है और इसमें इंटरनेशनल कोड वाले अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को फंसाया जाता है। तो सबसे पहला टिप इससे बचने का यही है कि अनजान इंटरनेशनल नंबर पर कभी भी कॉल बैक करने की गलती ना करें। समझ रहे हो? प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम की आप पहचान कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला, इंटरनेशनल नंबर से अज्ञात कॉल आता तो उठाए नहीं, और इन नंबरों से आने वाला फोन कुछ ही सेकंड में कट भी हो जाता है, उस पर कॉल बैक नहीं करनी है। अक्सर फोन देर रात में आते हैं। इन फोन का कॉलर ID और कंट्री कोड भी अलग होता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में कंट्री कोड है +91, राइट। तो ये जो प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम वाले जो नंबर होते हैं दोस्तों, इनका कॉलर ID कोड जो होता है, कंट्री कोड, वो या तो अमेरिका का होगा +1 या पाकिस्तान का +92, इस तरह से अलग कंट्री का होगा। समझ गए हो? अब समझिए आप इस स्कैम से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला टिप मैंने आपको बताया, अनजान नंबर से आए इंटरनेशनल कॉल को इग्नोर करें, उठाए ही नहीं, और कॉल बैक तो कभी भी नहीं करना है। दूसरा, किसी भी संदिग्ध नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें। कॉलर का नंबर और कोड चेक करें। जो भारत का कॉलिंग डायलिंग कोड है +91, तो इन्हीं नंबर के कॉल उठाएं, अदरवाइज आप कॉल ना रिसीव करें। और फिर बार बार अगर आपको कोई इंटरनेशनल कंट्री कोड वाले नंबर से फोन आता है, तो तुरंत आप उसकी सूचना टेलीकॉम ऑपरेटर को भी दें, और साइबर क्राइम विभाग में भी आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संचार साथी ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस या स्थानीय थाना पर भी इस तरह के स्कैम के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता दोस्तों, अभी ब्याह शादी के सीजन शुरू हुए थे, तब एक नया स्कैम मार्केट में आया था जिसमें व्हाट्सएप पर लोगों को अनजान नंबर से शादी का कार्ड भेजा जाता है। ये देख सकते हैं आप, हेलो आमंत्रण.apk करके। तो लोग देखते हैं कि यार किसी की शादी का फंक्शन का इन्विटेशन कार्ड आया होगा, तो ये APK ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं इसको, तो ये
फर्जी एप्स होते हैं, समझ रहे हो। ये एप्स आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे, अनऑथोराइज्ड एप्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करते ही आपके फोन के डेटा ये एप्स चुरा लेते हैं। उसके बाद आपके फोन से ओटीपी वगैरह भी एक्सेस किया जा सकते हैं और इससे आपके बैंक खाते से भी पैसे कट सकते हैं। तो ये बात का भी जरूर ध्यान रखें कि कभी भी अनजान अज्ञात नंबर से रिश्तेदार का कोई .apk फॉर्मेट में अगर आपको आमंत्रण मिलता है, निमंत्रण मिलता है, तो उसको डाउनलोड ना करें, उस लिंक पर कतई क्लिक ना करें। व्हाट्सएप पर आया हुआ आपका शादी का कार्ड भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये एपीके ऐप का आइकन भी पीडीएफ फाइल की तरह रखते हैं, तो उस पर क्लिक करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा .apk फाइल को तो कभी रन करें ही नहीं अपने एंड्रॉइड फोन में। और एक बात का ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि अनजान नंबरों से आए हुए किसी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई फालतू एप्स डाउनलोड ना करें, ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच पाएंगे और आपके बैंक खाते के पैसे सेफ रहेंगे, ठीक है ना। आए दिन मैं आपको सावधान अलर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें